आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गति चैप्टर का 7वां नंबर न्यूमेरिकल भारतीय वन फिजिक्स क्लास 9th के बारे में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कहता है एक खिलाड़ी एक सीधे पथ पर विराम स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है। 5 सेकंड के बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यदि उसका त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान निकालें। सबसे पहले देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि एक खिलाड़ी एक सीधे पथ पर विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है। कहने का मतलब हुआ कि ये खिलाड़ी जो था पहले रुका हुआ था, है ना, और जब कोई वस्तु या व्यक्ति रुका हुआ रहता है तो उसका प्रारंभिक वेग वहाँ पे 0 माना जाता है। तो ये व्यक्ति विराम की अवस्था में पहले था। तो आइए इसका प्रारंभिक वेग देखिए। सबसे पहले सवाल में क्या क्या चीज़ है उसे हम लिखते हैं। तो सवाल में प्रारंभिक वेग क्या स्पष्ट सवाल को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी जिसको संकेत करते हैं यू से, उसका मान 0 दिया हुआ है। और समय देखिए इसमें दिया हुआ है 5 सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। उसके बाद 5 सेकेंड के बाद उसका वेग हो जाता है 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। यदि उसका त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान ज्ञात करें। तो समय दिया हुआ है t=5 सेकेंड। उसके बाद लास्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। तो त्वरण इसमें कह रहा है निकालने के लिए ऐसे लिखते हैं। तो आइए त्वरण के बारे में जानते हैं हम कि त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, एक्सेलरेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ए बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। त्वरण को ए से सूचित करते हैं, अंतिम वेग को v से, प्रारंभिक वेग को u से और समय को t से। तो यहाँ पे देखिए सवाल में v का मान यहाँ पे दिया हुआ है 20। तो v का मान यहाँ पे लिख देंगे 20। माइनस का चिन्ह सूत्र से आया है, माइनस लिख देंगे। u का वैल्यू देखिए क्या आया है, u का वैल्यू क्या निकले सवाल से, क्या आया है 0। तो 0 20 माइनस 0 बटे 5, टी का वैल्यू 5 यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे आप 0 को 20 में घटाएंगे तो 20 आएगा और 20 में 5 से भाग दे देंगे तो आपका 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से, ध्यान दीजिएगा, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से, इसका मतलब है कि रेलगाड़ी पहले स्थिर था यानी कि रुका हुआ था। तो इसका भी प्रारंभिक वेग हम लोग क्या मानेंगे 0। तो विरामावस्था से सीधे पटरी पर चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर का वेग प्राप्त कर लेता है। मान लें कि त्वरण एक समान है। गणना करना है कि इसमें 2 सवाल दिया हुआ है। पहले कह रहा है त्वरण ज्ञात कीजिए, उसके बाद कहता है इस वेग को प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि इसका प्रारंभिक वेग यानी u का मान हो जाएगा क्या 0। उसके बाद टाइम यहाँ पे देखिए मिनट में दिया हुआ है 5 मिनट। 5 मिनट को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ये आपका अंतिम वेग। तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक वेग तो 0 स्पष्ट है। समय 5 मिनट, इस 5 मिनट को जब आप मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 60 से गुना कर देंगे। उसके बाद अंतिम वेग लास्ट वेलोसिटी दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके अगले वीडियो में हम सिखाए थे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो 72 को 5/18 से गुना कर दिए हैं तो आपका आया 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी 72 किलोमीटर बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड आया है। अब यहाँ पे पहले सवाल में पूछा गया था त्वरण। तो त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, अर्थात ए बराबर v माइनस यू बटे टी। तो आपका v था 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के बाद 20 मीटर प्रति सेकंड आया था। उसके बाद u का वैल्यू 0 आया चूँकि रेलगाड़ी पहले विरामावस्था में था। उसके बाद t का मान दिया हुआ है 5 मिनट। 5 मिनट को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट किए 60 से गुना करके। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आता है 1/60
15, 1/15, अर्थात एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मान आया है 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का असमात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला ख नंबर सवाल था, तो उसमें कह रहा था कि 5 मिनट में, देखिए 5 मिनट में जो रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त किया था, और पहले जीरो था, प्रारंभिक वेग जीरो से 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का जो वेग प्राप्त किया, यहाँ से यहाँ तक आने में 5 मिनट में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय किया, ये पूछा गया था। तो सवाल में आपका दिया हुआ है कि यहाँ पे त्वरण तो हम लोग निकाले हैं जस्ट अभी तुरंत 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया। उसके बाद देखिए प्रारंभिक वेग यू का मान दिया हुआ है, टी का मान दिया है 5 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे। उसके बाद 1/2 इंटू AT², टी का मान दिया हुआ, ए का मान हम निकालें। ये एस बराबर फॉर्मूला होता है जिसको कि आप लोग याद रखेंगे, दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। जब आपके पास प्रारंभिक वेग, समय और त्वरण दिया रहे तब हम इस फॉर्मूला से हमेशा दूरी निकालेंगे, अर्थात एस बराबर UT प्लस हाफ AT² इसको बोलते हैं। तो आइए इस पे सारे वैल्यू को बैठाते हैं। तो यहाँ देखिए आपका प्रारंभिक वेग 0 आया है, टी का मान देखिए, टी का मान 5 मिनट है, और 5 मिनट को हम लोग क्या किए हैं, सेकेंड में कन्वर्ट किए। उसके बाद प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन त्वरण का मान आया था 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ए का वैल्यू है 1/15 गुणा टी का मान देखिए, टी का मान 5 गुणा 60, तो 5 गुणा 60 स्क्वायर है, तो टोटल पे स्क्वायर दिए। इस तरह से आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका ये फॉर्म में आएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका ये, चूँकि देखिए 0 से अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस टोटल का वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस 1/2 इंटू 1/15, सॉरी यहाँ पे 15 होगा, इंटू यहाँ देखिए इसको आप गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 300 पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से आप 0 में इतने को आप ऐड करते हैं तो आपका यही वैल्यू प्राप्त होता है यहाँ पे। तो आप यहाँ से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कीजिए। तो जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो इस 2 से सबसे पहले, सॉरी इस 15 से आप इसको काटाएंगे, इतना आएगा, फिर 2 से आप इसको कटाएंगे, इतना आएगा। तो इस प्रकार आपका आ जाता है 3000 मीटर। और सबको पता है कि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, समझ गए। तो 3000 मीटर बराबर कितना होगा, 3 किलोमीटर। तो वही यहाँ पे लिखे हैं 3000 मीटर बराबर 3 किलोमीटर, और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 2 सवाल इसमें था, दोनों का आंसर हो गया। पहले का आंसर है 1/15 त्वरण पूछा गया था, और दूसरे में पूछा गया था 5 मिनट में तय की गई कुल दूरी। तो दूरी आया है 3 किलोमीटर, अर्थात 3000 मीटर। ये रहा आपका 9 नंबर सवाल। कहता है कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर का वेग प्राप्त करती है, तो ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, एक कार है, एक समान रूप से त्वरित हो रहा है और 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करता है। तो इसमें कहा गया है कि पहले नंबर सवाल में कहा गया कि आप इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, वही त्वरण जिसको ए से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन निकालना है ए बराबर, और ए बराबर फॉर्मूला होता है v-u/t। उसके बाद उतने ही समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि 5 सेकेंड में कार जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा का जो वेग प्राप्त किया है, इस दौरान वह कितना दूरी तय किया, वो 5 सेकेंड में जो दूरी तय किया वही उसमें निकालना है। तो यहाँ भी देखिए आपका प्रारंभिक वेग u का मान दिया हुआ है, पहले जो आया उसको मानेंगे प्रारंभिक, और बाद में जो आया उसको मानेंगे, पहले जो आया उसको मानेंगे प्रारंभिक, और बाद में जो आया उसको मानेंगे अंतिम। तो चलिए आइए पहले सवाल का सलूशन करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है प्रारंभिक वेग आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप यहाँ 5/18 से गुना करेंगे सबसे पहले। क्यों करेंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार इसको भी आप 5/18 से गुना करके इस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों का यूनिट सेम हो गया, पहले भी यूनिट सेम था, यानी कि ये छोटा राशि में कन्वर्ट करना जरूरी होता है।
उसी प्रकार समय देखिए यहाँ पे सेकंड में पहले से ही दिया हुआ है। अगर सेकंड में नहीं दिया रहता समय तो हम इसको कन्वर्ट कर देते सेकंड में। तो आइए पहले नंबर सवाल में कहा गया है आप त्वरण निकालिए, अर्थात ए बराबर सबको फॉर्मूला आता है। ए बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, अर्थात ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। यहाँ पे देखिए प्रारंभिक वेग का मान सॉरी अंतिम वेग का मान आया है आपका 10 यहाँ पे, और प्रारंभिक वेग आया है 5, अर्थात 10 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, और बटे में टी है, टी का मान 5 सेकेंड है, यहाँ पे 5 आएगा। जब आप इसको कटाओगे तो आपका 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा त्वरण, अर्थात त्वरण का आशय मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। आगे सवाल देखिए, आगे सवाल में कहा गया है कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि इस सवाल में कहा गया था कि 5 सेकेंड में उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी की, अर्थात 5 सेकेंड में कार कितनी दूरी तय किया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करने में वह कितना दूरी तय किया। तो आइए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे चलते हैं। तो यू का वैल्यू है 5, क्योंकि 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया। टी का वैल्यू 5 सेकेंड दिया हुआ है, 1/2 फॉर्मूला से है। ए बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे निकाला है। टी का मान 5 सेकेंड है, 5 पे स्क्वायर आ गया। इस प्रकार आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपका इस तरह से ये आएगा। उसके बाद जब आप इसको टोटल सोल्यूशन करके आगे बढ़िएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा 37.5 मीटर। चूँकि ये दूरी है और दूरी को हम लोग किलोमीटर में मापते हैं और मीटर में मापते हैं, तो यहाँ सारा यूनिट मीटर में, इसलिए यहाँ पे दूरी भी हमारा मीटर में आया। अगर सारा किलोमीटर में रहता तब किलोमीटर में आता। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते। चलिए देखते हैं, इस सवाल में कहा गया कि एक कोई कार है और कार में ब्रेक लगाया जाता है और वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकेंड का समय लेती हैं तो उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो सवाल में सबसे पहले ये देख करके हमें स्पष्ट हो गया कि 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो दिया हुआ है ये हमारा ए का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए अब कहता है वह गति की विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न किया है ना। जब गति की विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न होता है तो वह मंदन कहलाता है, अर्थात मंदन कहने का मतलब वह ए का जो मान आएगा वह माइनस में आएगा, अर्थात ये जो ए दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये माइनस में है। तो चलिए ए बराबर हमें पहले ही पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे कहा रहा है कि ये ब्रेक लगाए जाने के बाद इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो रुकने में वह 2 सेकेंड का समय ले लेती हैं। उस 2 सेकेंड में कार कितनी दूरी तय करता है उसे हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं सवाल में। तो सबसे पहले त्वरण का मान पता है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया है, क्यों, क्योंकि गति के विपरीत है ना। उसके बाद टाइम दिया हुआ है इसमें 2 सेकेंड, यहाँ पे देखिए। उसके बाद आगे देखिए अंतिम वेग दिया हुआ है 0। अंतिम वेग 0 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि देखिए 2 सेकेंड के बाद वह रुक जाती है ना, 2 सेकेंड के बाद वो पूरी तरह से रुक जाती है। और रुकने के बाद कोई भी वस्तु अगर रुकता है तो वो विराम अवस्था में आता है, और विराम अवस्था में उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है ना। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। आप इसमें सोचे होंगे कि ए बराबर तो दिया हुआ, ए बराबर क्यों निकाल रहे हैं। ए बराबर दिया हुआ है ना, और हमें दूरी निकालना है, और दूरी निकालने के लिए हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यह देखिए हमें यू चाहिए ना, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, लेकिन हमें यू नहीं दिया हुआ। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम यू निकाल सकते हैं। तो देखिए ए का वैल्यू -6 आ गया। उसके बाद देखिए भी का वैल्यू यहाँ पे अंतिम वेग 0 दिया हुआ है, यू का वैल्यू पता नहीं है, टी का वैल्यू है हमें मालूम। तो इन सब को हम एक जगह रख करके यू का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो आप आगे देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन को देखिए, ठीक ठाक देखिएगा। ये माइनस आ गया है, 0 में माइनस यू को घटाएंगे, 0 में यू को घटाएं तो माइनस यू आए।
यहाँ देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। आ गया क्या, माइनस ख़त्म। उसके बाद यहाँ देखिए कोना कोनी गुना करते हैं तो क्या आ जाता है 6 गुना 2 और ये आपका u अपनी जगह पे स्थिर है। 6 दूनी 12 u। u क्या होता है, ये आपका प्रारंभिक वेग होता है और प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग का आशय मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो u ये 12 मीटर प्रति सेकंड आया। आइए इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर। तो चलिए आगे देखते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर में क्या लिखें। एस बराबर यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर में देखिए 12 गुना 2, क्योंकि अंतिम प्रारंभिक वेग का वैल्यू हमारा 12 है। यहाँ टी का वैल्यू 2 सेकंड दिया हुआ है, प्लस 1/2, ये तो फार्मूला से है। ए का वैल्यू -6 है, पता है पहले से ही। टी का 2 सेकंड है तो यहाँ पे स्क्वायर किया। आप इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 12 मीटर आएगा, अर्थात कार 2 सेकंड में 12 मीटर का दूरी तय किया है। आइए अगले सवाल में देखते हैं। कहता है किसी महामार्ग पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी के वेग के परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक स्थिर है। इतने समय में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। त्वरण का मान क्या है और इतने समय में मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय करती है। तो आइए देखते हैं इस सवाल में दिया गया है समय अर्थात टी, यहाँ पे देखिए 5 सेकंड दिया हुआ है और सेकंड में हमेशा समय ही रहता है और ये सेकंड समय का सबसे छोटा वाला मात्रक भी होता है। तो मात्रक से हमें पता चल गया कि ये जो 5 सेकंड क्या दिया हुआ है, आपका टी दिया हुआ है, अर्थात टी इजिकल टू 5 सेकंड। उसके बाद कहता है 5 सेकंड तक स्थिर रहता है, इतने समय में इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो दोस्तों हम बताए हैं कि जो पहले आता है उसको प्रारंभिक और जो बाद में आता है उसको अंतिम, अर्थात जो पहले आया उसको प्रारंभिक, जो अंत में आया उसको अंतिम। तो यहाँ देखिए प्रारंभिक वेग अर्थात u बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड और अंतिम में आया 20, तो 20 हो गया अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें कहा गया है त्वरण का मान क्या है, त्वरण निकालना है और इतने समय में मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय करती है, अर्थात 5 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए यहाँ पे a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। त्वरण a बराबर v माइनस यू बटे टी, ये फॉर्मूला आप पहले से ही जानते हैं। तो आइए देखते हैं, अंतिम वेग 20 हो गया, प्रारंभिक वेग 10, घटाव सूत्र से आया, इस समय टी यानी कि बटे में है, तो 20 घटाव 10 बटे 5, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा, इसको जब आप घटाएंगे तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ये आपका त्वरण हो गया। उसके बाद इसमें कहा गया है कि यह 5 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो आइए यहाँ पे सारा चीज़ हमें मालूम है, u t और a पता है ना, तो s बराबर फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आइए देखते हैं, तो आप 10 देखिए 10 आपका प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, t का मान 5 सेकेंड है, 1/2 सूत्र से आया है, a का मान 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया, यहाँ पे निकाले हैं, a का मान पता ही, t का मान पता है। तो इस प्रकार आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये 75 मीटर आंसर आएगा।